हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आज मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, फीस, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी और रहेगी या नहीं रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ दोनों टाइप के, सेक्शनल और ओवरऑल जो कट ऑफ होते हैं। साथ ही मैं आपको 2019 का कट ऑफ दिखाऊंगा, प्री और मेंस दोनों का, कि फाइनल लिस्ट लास्ट ईयर क्या रही थी, इंटरव्यू का क्या सिस्टम रहेगा, आइटम्स परमिटेड एक नया कॉलम है, ये क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो खैर हमारा पता है, आपको जानते ही हैं आप इसके बारे में कि आईबीपीएस पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। सो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। इन बैंक्स की टोटल वैकेंसीज निकली है, सभी की कंबाइंड वैकेंसीज है। मतलब आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इनमें से कोई सी एक वैकेंसी मिलेगी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रेफरेंस। ओके, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 5 अगस्त 2020 से स्टार्ट है और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ओके, फिर हम डायरेक्ट जंप करते हैं प्री एग्जामिनेशन पर। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में आपको इसका एग्जामिनेशन देना है। सो 3, 10 और 11, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मंथ्स हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 2 महीने आपके पास है प्रिपरेशन के लिए और सफिशिएंट है, आप प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर मेंस की अगर हम बात करें तो इसका मेंस होगा 28 नवंबर 2020, 28 नवंबर 2020 में इसका मेंस होगा। फिर इंटरव्यू भी इसमें होना है। मैं आपको लास्ट में पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कैसी इसकी प्रोसीजर है। इंटरव्यू का शेड्यूल्ड है जनवरी 2021 और अप्रैल 2021 तक आपको इसका कंबाइंड रिजल्ट मिल जाएगा, प्लस अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, और आपको इन सब की स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मैं लास्ट में उसकी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा, क्योंकि कट ऑफ भी है वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, वो मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन। तो इसके लिए मिनिमम एज है 20 इयर्स और मैक्सिमम एज है 30 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 के अनुसार। ओके, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओके, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं अगर आप तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। मतलब 30 प्लस की हम बात कर रहे हैं कि अगर 30 प्लस ये एज रिलैक्सेशन उसमें और काउंट होता है। इसके अलावा अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कैटेगरी में हैं तो 10 इयर्स का, फिर एक्स सर्विसमैन और बहुत सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं, उनके लिए 5 इयर्स का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बहुत सिंपल, कोई इसमें टेंशन नहीं है। सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, है ना। कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी परसेंटेज आपके हो, यह मैटर नहीं करता, केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां कई बच्चों का डाउट होता है कि हमारा रिजल्ट अभी पेंडिंग है या फाइनल ईयर रनिंग है, तो क्या करना है। तो आप यहां पे क्लियर पढ़ सकते हैं 26 अगस्त 26 अगस्त 2020 तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये लास्ट डेट है, 26 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम जल्दी से एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम 3 फेज में होगा। सबसे पहले आपका प्री होगा, ठीक है, प्री केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेंस होता है। ओके, और मेंस के मार्क्स, इसके बाद मेंस आप जब क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, और प्री केवल क्वालिफाइंग है जैसा मैंने आपसे कहा, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और इनका परसेंटेज होता है 80% और 20%। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 80% मार्क्स आपके होंगे मेंस के और 20% मार्क्स आपके होंगे इंटरव्यू के। तो 80% मतलब आपके सिलेक्शन का मेजर जो रोल है वो किसमें है, मेंस में। पर अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस और इंटरव्यू रह जाएंगे। सो आपके लिए प्री भी इंपॉर्टेंट है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे।
सो देखिए, प्री में आपके पास केवल 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। और लैंग्वेज तो खैर कॉमन है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शनल टाइमर रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मतलब आपको 20 मिनट्स तक पूरा पेपर देना है। आप स्कीप भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शनल टाइमर यहां पर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये केवल क्वालिफाइंग है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसका जो कट ऑफ मैं भी आपको बताने वाला हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी यहां पे कट ऑफ रहेगा, हर सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना है। और लास्ट में एक ओवरऑल कट ऑफ भी डिक्लेयर होता है, आपको वो भी क्लियर करना है। तो हर सेक्शन में भी पास होना जरूरी है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंस की। ओके, तो मेंस में फिर 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसके अलावा आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। सो रीजनिंग कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ्स में यहां पे अरिथमेटिक कुछ नहीं आएगा, वो सब कुछ आपका प्री में क्लियर कर चुके होंगे। अब वो आपसे यहां पे केवल डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 155 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। और यहां पर भी सेक्शनल टाइमर रहेगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो टोटल आपके पास यहां पे टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का। ओके, और एक बात मैंने आपको नहीं बताई है यहां पर, ये हालांकि मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया था, प्री में आपके पास टोटल 60 मिनट्स होंगे, 1 घंटा होगा। वहीं आपके पास मेंस में 3 घंटे होंगे। इस 3 घंटे के टेस्ट के अलावा आपका एक और टेस्ट होगा, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, एसे राइटिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि यहां पे केवल 2 क्लियर मेंशन है, तो एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग का रहेगा, एक क्वेश्चन एसे का रहेगा। 25 मार्क्स इसके रहेंगे, इंग्लिश में ये होगा, और इसके लिए आपके पास हाफ एन आवर होगा। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम नोटिफिकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, तो आपने दोनों चीजें समझ ली कि 200 मार्क्स का ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये यहां पर होना है। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब मेंस आपका टोटल 225 मार्क्स का हो गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्लियर है आपको? अच्छा, इसमें मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 क्वेश्चंस होने हैं और आपके ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे। सो मेन आपके जो मार्क्स हैं, वो मेन मेरिट लिस्ट जो है वो मेंस के मार्क्स पर आपकी डिपेंड करेगी। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, सर नेगेटिव मार्किंग का क्या है? सो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नेगेटिव मार्किंग बैंकिंग एग्जाम्स में फिक्स होती है 0.25, या इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं। 4 अगर क्वेश्चंस रॉन्ग है, एक आपका मार्क वहां पे डिडक्ट होगा, एक नंबर आपका कटेगा। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, प्री में भी मेंस में भी, दोनों में रहेगी। फाइन, आप जब क्लियर कर लेते हैं प्री, क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस के लिए आप क्वालिफाई होंगे। मेंस जब आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इंटरव्यू के लिए हम कई सारे फ्री सेशंस भी रखेंगे, इंटरव्यू का ऑनलाइन बैच भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। बट इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो फेज सबसे लास्ट का है। और आप यहां क्लियर पढ़ सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, सो आपका थर्ड जो फेज होना है प्री मेंस के बाद, वो रहेगा आपका इंटरव्यू। ओके, और इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या इंग्लिश में होगा? आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। इंटरव्यू के लिए मेन होता है आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, इसलिए केवल इंग्लिश होना चाहिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्री और मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनका रेशो रहेगा 80:20, मतलब मेंस के मार्क्स, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मेंस के मार्क्स 80% कंट्रीब्यूट करेंगे, और इंटरव्यू के मार्क्स, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और इसका 20%, 80% इसका रोल है, 20% इसका। इस बेस पर 100% आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोनों चीजों के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां पर क्या है? मेंस का एग्जाम है। ओके, अच्छा, मेंस में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो आपको कंप्यूटर पर ही टाइपिंग करना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो आप यहां क्लियर देख सकते हो कहां पर कितनी वैकेंसीज है, और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। किसी भी स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, आप इसका एग्जाम दे सकते हैं।
ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। ऑफिसर्स के एग्जाम हमेशा ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, तो ये आप देख लीजिए। हालांकि इससे अभी आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका प्रेफरेंस और आपको कौन सी बैंक मिलेगी ये सबसे लास्ट फेज होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टोटल 1167 1167 1167 वैकेंसीज है टोटल ऑफिसर्स की। ये हमें ध्यान रखना है, इस साल का ये है। ओके, बाकी आप इसकी पीडीएफ से आराम से देख लीजिएगा कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसकी फीस मैं बता देता हूं, 175 रुपीज है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और अदर्स के लिए 850 रुपीज है। ऑनलाइन सारी प्रोसेस होगी। आईबीपीएस की वेबसाइट पर आप जाओगे, आईबीपीएस की वेबसाइट पर ही आपको सारा ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो, या आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाके आप सिंपली वहां भी देख सकते हैं। और यहीं पर आपको सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना है, फॉर्म यहीं फिल करना है, एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड आपका होगा। ओके, नेक्स्ट अब मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो नया है, कोरोना के को देखते हुए इस बार क्या ऐड हुआ है। सो यहां एक लिस्ट आपको दी गई है आइटम्स जो परमिटेड है ना। सो आपको एक तो मास्क लगाना कंपलसरी है ना। इसके बाद ग्लव्स आपके पास होना चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड्स, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड्स एक्सेट्रा, और कॉल लेटर ऑफ एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ, ये तो खैर बेसिक रूल है। सो अगर हम देखें तो ये जो आइटम्स हैं ये इस बार एक नई लिस्ट हमारे सामने है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते समय, और ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ आएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्री का कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या था। सो आईबीपीएस पीओ 2019 प्रीलिम्स का कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज आप आराम से देख सकते हैं। जनरल का कट ऑफ गया था 59.75, ओबीसी का सेम, एससी 53.5, एसटी 46.25। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एज इट इज पीडीएफ हमने वहां पे अपलोड कर दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको अपने लेवल पे देखना होगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ था, और इस साल उसमें कितना और इंक्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे सामने आईबीपीएस पीओ मेंस कट ऑफ 2019-20 कैटेगरी वाइज। अगेन आप यहां देख सकते हैं आउट ऑफ 225, जैसा मैंने आपसे कहा 200 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स के और 25 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के। तो टोटल 225 में से कितना कितना कट ऑफ गया था ये आपके सामने यहां पर है। ओके, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज कट ऑफ रीजनिंग का, कंप्यूटर का, ये भी मेंस का है, इंग्लिश लैंग्वेज का, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको डिस्क्राइब करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बेटर कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट देखें। मैक्सिमम मार्क्स यहां पे लिखा है, कट ऑफ यहां पे दिया हुआ है, मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्या था यहां पर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आप देख लीजिए फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ मींस मेंस और इंटरव्यू मिलाकर फाइनल कट ऑफ क्या था ये आपके सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा यहां पे चार्ट फॉर्म में दे दिया है, अब आराम से इसका एनालिसिस कीजिएगा। ओके, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा जो ग्रुप है वो है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, टेलीग्राम पे आप जाएंगे वहां पर आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो पूरी। और हम जो भी हमारे वीडियोस होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, क्लास नोट्स होते हैं, मटेरियल्स, शीट, सब कुछ वहां पोस्ट करते हैं, आप वहां पे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ की पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक विनर्स की ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल आप प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, हमारी ऐप मिलेगी, इसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम जो भी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे वो इसी ऐप पर रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स हम लोग अभी, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आया है, अभी हमने डेट डिसाइड नहीं की है, सो आप चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसके अलावा हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं विनर्स के आईबीपीएस पीओ के ऑनलाइन कोर्स के लिए तो आप कहीं भी जुड़ जाइए, जब भी हम डेट्स डिक्लेयर करेंगे, ऑनलाइन बैच अनाउंस करेंगे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, है ना। बाकी हमारे बहुत सारे डेमो क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टीचिंग
पैटर्न होता है और मैं खुद सिलेक्टेड हूं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूं। आगे मैं आपको सिलेबस और इन सबसे जुड़े हुए वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं और आपको बताऊंगा क्या टॉपिक्स होते हैं, किनका वेटेज होता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप ऐप भी हमारी इंस्टॉल कीजिए, प्रीवियस पेपर्स हम लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज हम पूरी लेकर आने वाले हैं। तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, विनर्स इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा आपको अगर किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कई बार कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, गाइडेंस आपको चाहिए होता है, तो आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, आप कहीं भी सर्च कीजिएगा और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, बट एटलीस्ट आपको 12 to 24 आवर्स वेट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बट मैं पर्सनली सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था आईबीपीएस पीओ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जरूर जाइए। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस पैटर्न से, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स है, क्या मुझे बनाना चाहिए, ये आप जरूर बताएं। इसके अलावा हम बहुत सारी फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी करवा सकें। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।